कुछ नहीं, बहू आई थी शुक्रवार को, मियाँ बीवी की थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुई होगी। आई तो हम चाबी देने के लिए आए थे घर पे। बस चाबी देने ईंट से सिल्ली से तोड़ रही थी दरवाजे को। मैंने कहा दरवाज़ा मत तोड़ो, मैं चाबी लेके आई हूँ, चाबी ले लो। इसकी हमारे पड़ोसी वड़ोसी सब कोई ऐसे मुझे मारेगी तो कैसे। मैं सिर्फ अपने बेटे को लेने आया था यहाँ पे, तो वो मैं मांग रहा था उससे, उसने दिया नहीं मेरे को, और ऊपर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगी मुझे, मेरे पे हाथ छोड़ने लगी थी। और ये सारे निशान विशाने जो नाखून वाखून मारे हैं, निशान आपके दिख रहे हैं, ये सारे उसने मारे हैं मेरे को। और यहाँ से कूदने का ड्रामा कर रही थी, सीढ़ी से कूदने का। कभी आग लगाने की कोशिश करती है, कभी हाथ काटने की कोशिश करती है, कभी गेट बंद कर देती है, हमला करती खुद पर हमला करती है। अब अति आ गया कि मेरे ऊपर हाथ उठाना चालू कर दी खुद। इसके चक्कर में मेरे पर्सनल लोन इतने चल रहे हैं, मेरी सारी सैलरी वहाँ जाती है। तो ये चक्कर है। और ये इसको मैंने पैसे देना भी बंद कर रखा है, क्योंकि मेरे को जो भी है मेरी सैलरी है, जो भी लोन में जा रही है सारी की सारी, तो इस वजह से ये हंगामा कर रही है कि हाथ पैर तोड़वा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। उसकी बड़ी बहन बोली। और मेरी जान का भी खतरा भी है, मेरे दोनों बेटे के ऊपर भी खतरा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे सुरक्षा चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर के अंदर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मां अपने बेटे की शादी बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही अरमानों के साथ करती है कि उनकी बहू, जो कि लक्ष्मी के रूप में इस घर में आएगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी, अपने पति की सेवा करेगी और अपनी घर गृहस्थी चलाएगी। लेकिन वही बहू अगर अपनी सास के ऊपर हाथ उठा दे तो फिर उस माँ पर क्या बीतेगी। आप देख रहे हैं, ये एक माँ है जिसको उन्हीं की बहू ने, आप देखिए कि कैसे सर पे सिल्ली मारी है, पैर जो है उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप उंगली देख रहे हैं, उसको तोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अंजाम यहाँ पर दिया गया है। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक माँ, एक सास अपनी बहू की एक माँ अपने बेटे की शादी करती है और उसके बाद ये पूरा अंजाम दिया गया है। इनसे जान लेते हैं क्या आप कुछ पूरा मामला है। मेरा नाम ऊषा है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ? कुछ नहीं, बहू आई थी शुक्रवार को, मियाँ बीवी की थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुई होगी। आई तो हम चाबी देने के लिए आए थे घर पे। बस चाबी देने ईंट से सिल्ली से तोड़ रही थी दरवाजे को। मैंने कहा दरवाज़ा मत तोड़ो, मैं चाबी लेके आई हूँ, चाबी ले लो। इसकी हमारे पड़ोसी वड़ोसी सब ने देखा कि हम चाबी दे रहे थे। जो सिल्ली से वो दरवाजे के ताला तोड़ रही थी, वही सिल्ली मेरे सर पर मारी। उसकी माँ, बहन, वो 4 बंदे थे। मुझे जब सर पे मारी तो मैं नीचे गिर गई। मेरे गिरने के बाद भी उन लोगों ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। मेरे बेहोश होने के बाद भी उन्होंने मुझे मारना नहीं छोड़ा। फिर पड़ोसी आए, बचा करके फिर नीचे उतारे। उसके बाद भी वो मारे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी जितना दुख मुझे है ना, कोई माँ बेटे के शादी करने से पहले पूरी लड़के के बारे में इंक्वायरी निकाल ले। मैं उससे कभी, उसकी खुशी में मैं खुश रहती थी। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसे करेगी, मेरे कोई ऐसी मुझे मारेगी तो कैसे। आपने बताया कि शुक्रवार को नोकझोंक हुई थी, तो उसके बाद क्या वो यही थी? नहीं, उसके बाद यहाँ नहीं थी। कहाँ थी मुझे नहीं पता कुछ भी। वो आई तो मैं चाबी, मुझे पता चला कि आई हुई है घर पे, तो मैं चाबी देने के लिए, मेरे बहन के लड़का ने उसको देखा था। मैं बहन के घर ही पे बैठी हुई थी, तो मेरी चाबी दुकान पे बैठी हुई थी। तो मैं सोची चाबी दे आती हूँ उसको घर पे। तो चाबी देने के लिए आई। यदि मेरे थोड़ा भी मुझे वो रहता कि ये लोग मुझे मारेंगे, तो मैं अपने बच्चों को फ़ोन करती, चाहे किसी रिश्तेदार को फ़ोन करती। क्या कोई मतलब बहस हुई थी उस समय या कुछ भी? बस आपने चाबी, कुछ भी नहीं, बस वो ताला तोड़े। मैंने ताला तोड़ क्यों रही हो तुम, चाबी ले लो। मैं सिर्फ 2 पोता पोती है, मुझके वजह से 5 साल से मेरा जीना हराम कर रखी है, शादी के 3 दिन बाद से। मगर हम सोचते थे कि हम इज्जत पर मरते थे कि हमारा इज्जत चला जाएगा, इज्जत चला जाएगा। बच्चों के हम लव मैरिज के बहुत खिलाफ रहते थे, हम अरेंज मैरिज करवाए। मगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ये करें, हमारा एक छोटा बेटा नहीं होता तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती। इतना दुखी कर रखे। 13 तारीख को दुकान में घुस के उस दिन भी घर वालों को बुला करके मेरे को गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। 13 अगस्त की बात? 13 अगस्त की बात कर रही हूँ। 8 बजे रात को। आपकी
दुकान है उसके अंदर घुसे उसके वो लोग, अंदर उसके बाद घुस गाली के, हाँ, गलौज करते उसके अंदर घुस के गाली गलौज करी, इस गली के बाहर करी। उसका भी थोड़ा वीडियो मैंने बनाई। मैंने जितना तुम्हें गाली बकना है बको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले आपने कोई पुलिस कंप्लेंट या फिर ऐसा कुछ? कंप्लेन सर में 1 साल से मैं लगातार कर रही हूँ। 12 सितंबर को भी मेरा कंप्लेन उत्तम नगर थाने में है। कभी आग लगाने की कोशिश करती है, कभी हाथ काटने की कोशिश करती है, कभी गेट बंद कर देती पे हमला करती है। खुद पर हमला करती है। अब ये अति आ गया कि मेरे ऊपर हाथ उठाना चालू कर दी। खुद को उठाई घर वालों के साथ। उसको ये दिखा कि सर फुट गया, तो उसके ऊपर से नीचे ऊपर उसकी एक कुंवारी बहन है, वो शादीशुदा बहन है, वो उसकी माँ, सब ने मतलब मिलकर इतना मारा कि मेरे को उठने का मौका नहीं दिया। पड़ोसी आए, फिर उन्होंने मुझे नीचे उतारा। नीचे भी मुझे थप्पड़ मारती रही। मतलब कि पूरी कोशिश करी थी कि आपको एकदम जान से मार दिया जाए। हाँ, उसने बोली भी कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, बोली भी थी ये बात। तो क्या कुछ ऐसा भी कुछ था कि आप जैसे कहते हैं कि अक्सर बहू ये कहती है कि दहेज जो है वो मांगा जा रहा था, मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा? मैं कभी उससे दहेज, हमारे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की, बेटा भी मुझे कोई पैसा नहीं देता है, ना बहू मुझे एक रोटी बना के देती है। मैं खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे। इनके खुशी के लिए कभी खुराक दवाई भी मुझे ला के दे दिया तो इसकी माँ मुझे बहुत गाली देती थी। किसकी माँ? वो लड़की की माँ, बहू की माँ, कि तू बेटा की कमाई की दवाई खाएगी। बेटा एक बेटे का जो फर्ज है वो यही होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उसके बाद इस तरीके से 5 साल से मैं इसीलिए छोड़ी थी कि इनकी खुशी में हमारी खुशी है। मगर 1-1.5 साल से, 5 साल से जो दुख थी 1-1.5 साल से मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। एक छोटा बेटा है, उसके वजह से मैं जी रही, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देती। तो क्या आपके बेटे के ऊपर भी कोई हमला वगैरह पहले क्या मारपीट हुई है उससे? बहुत मारपीट हुई है, बहुत बार हुई है। अभी उस दिन शुक्रवार की पता नहीं तारीख क्या था, शुक्रवार को भी धमकी दी इसकी बड़ी बहन कि मैं नीतीश की वो रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई कि हाथ पैर तोड़वा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। उसकी बड़ी बहन बोली। मैंने ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको बोलती है अपनी माँ को, माँ से कोई मतलब नहीं है। हम इन लोगों के बहुत मतलब कोशिश किए घर बसाने के लिए, मगर वो बहू नहीं बसने वाली। 5 साल से आप कोशिश कर रहे थे कि सुधर जाए, बाकी लड़ाई पोता रहा, मैं उस पोता के चक्कर में आज ये दिन देखना पड़ा मुझे कि मैं सोचती थी घर बचे। कंप्लेंट वगैरह कर दी आपने? हमने करते हैं कंप्लेंट, मगर वो पैसा खिला देते हैं। वहाँ पर हमारा कोई सुनवाई नहीं। एमएलसी वगैरह हुई है आपकी? हाँ, मेरी हुई है। मैंने पुलिस वाले को बोला है कि मैं 14 तारीख को भी एप्लीकेशन दिया, हमारा कुछ भी नहीं सुनवाई आप लोग कर रहे हैं। आप अभी नहीं करोगे तो मैं ऊपर जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी। तो बोले कि ठीक है मैडम, आप पहले अपना इलाज कराइए तो मैं आपका सुनूँगा। तो अभी तक कुछ हुआ है? पकड़ा है बहू को? कुछ भी नहीं पकड़ा। बहू खुद ड्रामा करी, चोट उठ लड़ाई पता नहीं क्या करी क्या नहीं। हम ये सोचिए, जिसके सर पे चाबी देने गए सर पे मार दिया, फिर मैं किस हाथ से उसको मारूंगी उठ करके? पूरा दबा के, मेरे पास वीडियो भी है, पूरा दबा करके नीचे गिर के उसकी माँ, उसकी दोनों बहनें, बहू, तीनों ने मारा। तो हम कैसे उठे? चारों ने। यहीं इसी घर में रहती है? मैं इसी घर में भी रहती हूँ, उधर भी रहती हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा की वजह से ऊपर जाती भी नहीं। उसने मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाली है कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले। मैं बात भी नहीं करती उससे। मैं खुद एक काम करती हूँ, कपड़े की दुकान भी अपना रखी हूँ, हर्बल लाइफ में भी हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ के लिए। मगर इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है और मेरी जान का भी खतरा भी है, मेरे दोनों बेटे के ऊपर भी खतरा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे सुरक्षा चाहिए। वो जैसे आप बता रही हैं कि इतना सब कुछ हुआ है, तो क्या उसके बाद कभी कोशिश करी, बात करके माफ़ी मांगी हो, या फिर इससे पहले भी कभी झगड़ा हो तो माफ़ी? उससे पहले जनवरी में कपड़ा फाड़ के बाहर भी ड्रामा बहुत करी, पुलिस थाना करी। जब बेटे ने मारा नहीं था तो वो क्या बोलते हैं, मेडिकल करवाते हैं, तो मेडिकल करवाई, उसमें कुछ नहीं आया। फिर थाने में सुलहटा हुआ इन लोगों का। फिर आई माँ, मेरे से गलती हो गया, गोर पकड़ ली। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह के बोला शाम को घर आ जाता है, तो बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, तुम सही से रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम बनाओ खाओ हर चीज़ करो, हमको कोई मतलब नहीं है। कब जाती है कब क्या करती है मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ, मेरे पास खुद टाइम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद भी ये मेरे साथ जो करी घटना कल, ये बहुत पहले कर देती। ये 13 तारीख को रात को भी उसी लिए गई थी, मगर मेन मौका पर मेरी सिस्टर आ गई कि मैं बच गई, उस दिन बच गई मैं। और मैं दुकान मांग करना चाहती हूँ कि मेरी जान का सुरक्षा हो, बस मेरे बच्चों की।
देखिए ये माँ है और आप देख सकते हैं कि कैसे इनके पैर में जो है वो चोट लगी है, इनके सर पे सिल्ली दे के मार दी। और इनका सिर्फ गुनाह जो है वो ये है कि 5 साल पहले इन्होंने अपने बेटे की शादी अरेंज मैरिज कराई, जिसके 3 दिन के बाद से इनका कहना है कि लगातार बहू जो है इनके साथ बहुत ही उल्टा सीधा बर्ताव कर रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने मतलब रखना बंद कर दिया था बहू से। और अब आप देख रहे हैं कि वो ताला तोड़ रही थी तो इन्होंने ले जाके चाबी देने की कोशिश करी तो सिल्ली उठा के इन्हीं के सर पे मार दी। इनका हालत आप देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज कर देंगे तो कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, बेटी आराम से रहेगी, खुश रहेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज करने के बाद भी बहू इस तरीके की घटना को अंजाम दे रही है। अब मैं आपको लेके चलूँगा घटनास्थल पर, वहाँ पर भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है, क्या कुछ वहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं और क्या कुछ वहाँ का जो मंजर है वो गवाही दे रहा है। तो देखिए ये वो दरवाज़ा है जिसकी बात हो रही है। आप देखिए कि कैसे इसको तोड़ने की कोशिश जो है की गई है। ये दरवाज़ा जो है साफ गवाही दे रहा है कि इसके साथ कितनी कोशिश करी इसको तोड़ने की। आप देखिए पूरा निशान दिख रहा है यहाँ पर। और इधर आप देखेंगे तो बाल इधर आपको जो ये पड़े हुए दिख रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से अपनी सास को उस बहू ने पीटने की कोशिश की है। अगर आगे की तरफ में आप देखें तो वहाँ निशान भी दिख रहे हैं। तो जो लेडी है उनके जो हस्बैंड है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, इनको क्या कुछ कहा है। सर नमस्कार, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार है। क्या कुछ पूरी घटना हुई है? क्या इससे पहले भी ऐसी आपकी वाइफ ने कुछ किया है? बिल्कुल किया है, फ्राइडे को ही किया है उसने, मेरे साथ ही किया है। मैं आया था ऑफिस से, मेरे को अपनी बहन के सिस्टर के घर जाना था बनारस, तो मैं आया, मैं सिर्फ अपने बेटे को लेने आया था यहाँ पे। तो वो मैं मांग रहा था उससे, उसने दिया नहीं मेरे को और ऊपर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगी मुझे, मेरे पे हाथ छोड़ने लगी थी। और ये सारे निशान विशाने जो नाखून वाखून मारे हैं, निशान आपके दिख रहे हैं, ये सारे उसने मारे हैं मेरे को। और यहाँ से कूदने का ड्रामा कर रही थी, सीढ़ी से कूदने का। ऊपर वाली आंटी ने भी देखा है, सामने वाली आंटी ने भी देखा है। यहाँ से अपने आप ही 3-4 सीढ़ियों से ऐसे कूद रही थी वो जानबूझ के, ठीक है। फिर यहाँ से भागती हुई गई है और 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी कि मेरे को मारा है, पीटा है, जो भी है। हॉस्पिटल में एडमिट थी और संडे का आपको बता ही दिया मम्मी ने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं भी घर पे नहीं था, मेरा भाई भी घर पे नहीं था। हम गए थे मैच खेलने के लिए, घर पे ताला लॉक करके, मैं ही गया था ताला लॉक करके। और अब जो भी है, और इससे पहले भी एक बार ये हुआ था, ये फरवरी की बात है, 12 फरवरी की। मैं मेरी कमेटी चल रही थी इनके पास, तो कमेटी के लिए मैं गया था इनसे पैसे मांगने के लिए। मैं घर से यहाँ पहुँचा ही नहीं था, जैसे मैं बाइक खड़ी करी मैं ऊपर आया, ये अपने कपड़े फाड़ के नाखून वाखून मारे अपने, मार मुर के नीचे आ गई, मुझे मार रहा है, पीट रहा है। और दहेज का केस वैसे जो भी है, मेरे को पैसे वैसे मांग रहा है, दहेज के लिए ये मार रहा है। तो ये इसने साइबर सेल में जो भी है अपना रिपोर्ट लिखवाई थी। तो ये बात हुई जो भी है, फिर अपने आप ये जाके विड्रॉल करके आई थी केस कि मैंने खुद मारा है, खुद करिए, जो भी है गलती मानी थी इसने। मेरे पैर वैर पकड़े थे, मम्मी के पैर पकड़े थे कि मुझसे गलती हो गई है और जो भी है। और फिर बाकी तो आपको पता ही है अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये ऐसा क्या है कि कोई चीज़ हो कि किसी और से बातचीत हो, ऐसा कुछ हो या फिर ऐसा चीज़ें पता चले? ये है कि मेरी एक ये है कि हमारा जो ऑफिस है ना, उसके अंदर एक सोनी नाम की लड़की है जो मेरे से बात करती है। अच्छी हम क्लोज फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। जो भी है हम जाते हैं या जो भी हम ट्रिप पे गए थे, अभी हम पुराना पिछला ट्रिप था ऑफिस का, जो बंदे थे ना 7 बंदे, हम ट्रिप पे गए थे सारे के सारे। हम जिस ट्रिप में 6 लड़के और एक लड़की होती है, जिसमें उसका भाई भी गया था साथ में। हम 6 के 6 7 के साथ। आपकी वाइफ का हस्बैंड? नहीं, वाइफ का भाई? नहीं, मेरी ऑफिस की फ्रेंड है, हाँ, उसका भाई भी गया था साथ में। हाँ, सारे हम 7 के 7 बंदे गए थे घूमने के लिए, लद्दाख गए थे सारे के सारे। तो उस लड़की को भी इसने गालियाँ दी खूब, ये मेरा अफेयर दिखा रही है उसके साथ कि ये मेरा अफेयर है, कि ये इसके साथ घूमने जाता है, इसके ऊपर पैसे उड़ाता है, ये है वो है। मैंने इसके चक्कर में मैं इतने कर्जे में आ चुका हूँ, मुझे पता है कि मैंने इसके इतने गोल्ड बनवा दिए, उसका सारा बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये गोल्ड है जो भी है अपने मायके छोड़ के आ रखी है, छुपा रखा है कि यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये ले लेगा। तो इसके चक्कर में मेरे पर्सनल लोन इतने चल रहे हैं, मेरी सारी सैलरी वहाँ जाती है। तो ये चक्कर है। और ये इसको मैंने पैसे देना भी बंद कर रखा है, क्योंकि मेरे को जो भी है मेरी सैलरी है जो भी लोन में जा रही है सारी की सारी, तो इस वजह से ये हंगामा कर रही है। 5 साल से लगातार इसी तरीके से? हाँ, ये 5 साल से इसी तरीके से व्यवहार है। आप शादी के 1 हफ्ते बाद ही जो भी था, मैंने ये मानोगे नहीं, 1 हफ्ते बाद ही मैंने इसको द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा था, किसी लड़के के साथ जा रही थी। तो मैं अपने घर पे भी नहीं बताया, मैंने ठीक है आपस में बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ है, क्या है, कौन था कौन नहीं है। इसने अपना फ़ोन खुद तोड़ दिया कि क्यों तोड़ा क्या नहीं है, जो भी अपने आप तोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको खुद नया फ़ोन ला के दिया था, 2 दिन बाद ही मैंने खुद दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये अभी भी मेरे पास इसकी रिकॉर्ड वो है, लोकेशन जो मेल से चेक होती है, मैंने मेल से लोकेशन निकाली है इसकी कि आप चेक करोगे, दिखाऊंगा आपको मैं, कम से कम
3-4 जगह ये ड्रामा पार्क में होटल है और यहाँ पे होटल है, वो वहाँ जाती है और मेरे को ब्लेम करती है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ। और ये इनके घर वालों को ये भी ब्लेम है मेरे पे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली है तो उसका प्रूफ देंगे मुझे मेरे पास। अगर मैं जहाँ मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं आता भी नहीं मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके चक्कर में, कलेश के चक्कर में घर भी नहीं आता हूँ मैं वहाँ गुड़गांव में। मेरे घर छोड़ दिया इसी कलेश की वजह से। इसी कलेश के चक्कर में और मैं वहाँ रहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, जो भी मैं जिस लड़के के साथ रहता हूँ मैं। अगर वो बोलोगे तो मैं उनसे मिलवा दूंगा, मैं बात भी करा दूंगा, और जो भी है मैं अभी उसका नंबर भी दे दूंगा कि किसके साथ रह रहा हूँ, किसके साथ नहीं रह रहा हूँ। तो जैसा आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो बच्चे वगैरह भी हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। एक का नाम अर्नव है और एक का नाम अद्विका है। अर्नव जो है वो 4 साल का है और अद्विका 1 साल की हुई है अभी। और बच्ची दोनों यहीं पे हैं? नहीं, एक वो बेटी ले गई है, वो भी लेके क्या गई है, वो यहाँ पे रो रही थी तब उठा के ले गई, वरना तो एक बारी तो हम इसको बच्चे तो ऐसे छोड़ के जाती है ये। अभी बीच में भी क्या हुआ था, 15 मई की बात है, ये बच्चे छोड़ गई थी अपने दोनों और ये भागी थी। 1 बजे दोपहर में निकली थी और रात को 3 बजे मैं उसको आनंद विहार से इसका फ़ोन ट्रेस करके मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा। आनंद विहार से मैंने इसका फ़ोन ट्रेस करा, इसका लोकेशन हुआ था, मेल से मैंने लोकेशन ट्रेस करी और फिर मैं आनंद विहार से लेके आया था इसको। ये ऐसे बच्चे तो कितनी बार छोड़े, 1 महीने की बच्ची थी तब छोड़ के चली गई थी। हाँ जी, ये ऐसे छोड़ के बच्चे भाग जाती है। तो आप क्या कुछ चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि बस ये है कि जिसने मेरी माँ के साथ किया वो मेरे को अंदर चाहिए बस। तो देखिए आप यहाँ पर आपको सिल्लियाँ जो हैं वो भी आपको साफ साफ दिख रही होंगी कि कैसे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। दरवाज़ा तोड़ने की जो कोशिश की है, नीचे आपको दिख रहा होगा दरवाजे का हाल जो है, ये सब कुछ बता रहा है कि क्या कुछ पूरी घटना हुई है। और मैं एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने एक पक्ष का किया है, हमारा जो चैनल है वो पारदर्शिता रखता है, दोनों पक्ष सुनने का हमारा काम है। तो अगर जो इनकी वाइफ है वो भी हमसे कुछ कहना चाहती है, अपना पक्ष रखना चाहती है, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनके लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। वो जब भी चाहें हमारे चैनल को कांटेक्ट करके अपना पक्ष रख सकती हैं। पूरी खबर आपने देखी कि किस तरीके से इन्होंने सारी बातें बताई हैं कि कैसे 5 साल हो चुके हैं शादी के और क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और अभी संडे को जो अभी गया है, यानी कि कल, किस तरीके से इनकी माँ को यहाँ पर पीटा गया है, क्योंकि वो चाबी देने के लिए आई थी। वो यहाँ पे ताला तोड़कर क्या कुछ सामान निकालने की कोशिश या क्या कुछ था इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ताला तोड़ रही थी तो उन्होंने बोला कि तेरा ही घर है, चाबी ले ले, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।